इस लड़के के अंदर वाटर ड्रैगन सील है, जिसकी वजह से इसके पास बहुत सारी दैविक शक्ति आ जाती हैं। लेकिन सालों बाद जाकर वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल करके दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ड्रैगन को मारता है। बहुत समय से एक आइलैंड ह्यूमन और कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स का घर बना हुआ है, लेकिन इस आइलैंड पर कुछ गॉड लाइक क्रिएचर्स भी रहते हैं, जिनसे लड़ने के लिए लोग डिवाइन ले एनर्जी को मास्टर करते हैं और इन दानवों से लड़ते हैं। हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर यूकी के फादर भी ले एनर्जी के स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर्स में से एक थे। पर एक दिन वॉल्केनोस में रहने वाला एक दानव अपनी ताकतों से आपा खो देता है और भरसक चला जाता है। लेकिन माकोटो वहीं रहकर उससे लड़ता है और अपनी जान देकर यूकिटो को बचा लेता है, जिससे वो आगे चल के स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन वॉरियर बन सके। फिर हम कुछ सालों के बाद देखते हैं कि अब वो ग्रेजुएट हो चुका है और उसके स्कूल में फेयरवेल हो रहा है। तभी सब लोगों की नज़र एक नशेड़ी पर पड़ती है, जो कि यूकी को ही लेने आया था। तब हम देखते हैं कि यूकी को एक लेटर से पता चलता है कि उसके अंकल उसे घर वापस बुला रहे हैं और इसलिए ये नशेड़ी आया है, यानी कि यूकी को घर वापस लेने के लिए। पर यूकी उसे मना कर देता है कि वो यूकी नहीं है और आगे बढ़ चलता है। लेकिन फिर वो नशेड़ी, जिसका नाम यूची है, वो यूकी को धक्का देता है और नीचे पानी में गिरा देता है। लेकिन इससे यूकी डूबने की बजाय उसके आसपास पानी घूमने लगता है और यूकी को कुछ पावर महसूस होती है और उसकी आंखें भी नीली हो जाती हैं। तभी यूची एक स्पेल से उसकी पावर्स को फिर से न्यूट्रल करता है। तब यूकी उससे पूछता है कि क्या ये तुमने किया? चलो यूकी, अब घर वापस चलने का टाइम आ चुका है। और ये कहते हुए वो यूकी को एक बैग में रख लेता है और जब यूकी की आंखें खुलती हैं तो वो एक बोट पर होता है, जहाँ यूची के साथ एक और आदमी था। यूची बताता है कि अब वो लोग अयाका आइलैंड जा रहे हैं, तुम्हारे बचपन के शहर। और जैसे ही वो आइलैंड में पहुंचते हैं, यूकी के अंकल और आंटी उसका स्वागत करते हैं और अंकल कहते हैं, यूकी, मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ और ये लेटर मैंने ही भेजा था। उसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। यूकी उनसे पूछता है, तो आखिर इतने सालों बाद आपने मुझे यहाँ वापस क्यों बुलाया? हमने तुम्हें यहाँ तुम्हारे पापा की वजह से बुलाया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक सही टाइम पर यूकी को अयाका आइलैंड्स में वापस ले आना, और इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर वापस लेके आए हैं। लेकिन आखिर इसका रीज़न क्या है, ये तो बस वही जानते थे। इन सब बातों के बाद यूकी अपने रूम में चले जाता है। तभी वहाँ यूची आता है, जिसे देखकर यूकी उससे दूर रहने की कहता है। तब यूची पूछता है, आखिर तुम लोगों से इतना दूरियां बनाकर क्यों रखते हो? तब यूकी बोलता है, एक वक्त जब हम सब बच्चे एक पिकनिक मनाने गए थे, तब वहाँ एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। लेकिन जब तक मैं कुछ समझ पाता, रिवर के पानी ने उस पर हमला कर दिया था। और ये चीज़ एक दो बार नहीं बल्कि बहुत बार हुई थी। और तब से ही मैं लोगों से दूर रहता हूँ, जिससे मैं उन्हें नुकसान ना पहुँचाऊँ। यूकी ये सब सीरियस बातें कर रहा था और वहाँ यूची वीडियो गेम्स खेलने लग रहा था। इसे देखकर यूकी को गुस्सा आ जाता है और बाहर थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि एक मितामा पानी में गिर जाता है और अचानक से ही वो एक अरा मितामा में बदल जाता है और यूकी पर हमला कर देता है। लेकिन सही टाइम पर यूची वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और बताता है कि ये स्पिरिट एक अरा मितामा है, मतलब कि डार्क एनर्जी से बना बीइंग। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे पापा ने मुझे क्या सिखाया। और ये कहते हुए वो एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और उससे वो स्पिरिचुअल बीइंग बिखर जाता है, पर इससे भी वो मरता नहीं और वो बीइंग वापस से ठीक हो जाता है। तब यूची कहता है, क्या तुम्हें मज़े करने हैं? और इतना कहते हुए वो यूकी को उस बीइंग की तरफ फेंकता है और यूकी उसके पानी में जा फंसता है। लेकिन फिर से यूकी की पावर्स अवेकन होती हैं और वो मितामा को मार देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ एक आदमी के पास एक लेटर आता है, इसमें यूकी के बारे में था। वही हम अगले दिन यूकी को देखते हैं, जो कि यूची की बताई हुई ट्रेनिंग कर रहा होता है और बार बार स्पेल कास्ट करने की कोशिश भी। वहीं हम देखते हैं कि दो बंदे एक रिक्वेस्ट ले रहे थे, जो कि किसी आरामितामा को मारने के लिए श्राइन में दी गई थी। और ये दोनों जिसके स्टूडेंट हैं ना, वो यूची के सीनियर थे की तरह यूकी के फादर से ट्रेनिंग ली थी। वहीं यूची वहाँ आता है और उससे रिक्वेस्ट लेकर जाने लगता है कि तभी वो दोनों उसे वापस आने की कहते हैं। तब यूची बताता है कि वो ये रिक्वेस्ट यूकी के लिए ले जा रहा है और यूकी तुम्हारे सेंसे का भी सेंसे का बेटा है। और ये कहते हुए वो उसे लेकर चले जाता है और वो दोनों भी जल्दी से जाकर अपने टीचर को इन्फॉर्म करते हैं। वही हम देखते हैं
कि दोनों अब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अरामितामा की प्रेजेंस बताई गई थी। और अचानक से ही वहां एक अरामितामा आ जाता है और उसे देखकर यूची यूकी को अकेला छोड़कर ही भाग जाता है और उसके साथ यूकी भी भागने लगता है। अबे यार, कहाँ जा रहा है मुझे छोड़कर? लेकिन तभी वहां अरामितामा आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। और फिर हम उन्हें नदी में देखते हैं जहां वो दोनों अपने कपड़े सुखाने लगते हैं और यूची उससे कोई स्ट्रेटजी सोचने की कहता है। उसके बाद वो दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं और यूची यूकी को एज अ डिकॉय बनने की कहता है। लेकिन यूकी कहता है, तुम आखिर कैसे मास्टर हो जो कि अपने स्टूडेंट को ही एज अ डिकॉय भेज रहे हो? ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस शुरू ही हो रही थी। इसी बीच वो आरामितामा वहाँ आ जाता है, पर वो सिर्फ यूची पर ही हमला कर रहा था। तभी यूकी उस स्पेल का इस्तेमाल करता है जो कि यूची ने उसे सिखाई थी और मौका मिलते ही यूची भी एक स्पेल का कास्ट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा दिखाया जाता है जो कि डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है और एक प्योर दानव जैसा है। तो गाइस, यही था इसका पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय।